अगर आप ओला, उबर या कोई भी रैपिडो बाइक टैक्सी चलाते हो तो ये वीडियो यार आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई सोच रहा है कि एक जॉब के अलावा हम कुछ अपना एक्स्ट्रा अर्निंग कर लें। तो उसके लिए कोई रैपिडो चला रहा है, कोई उबर चला रहा है, बहुत सारी बाइक टैक्सी अभी सर्विसेज आ गई हैं, लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच कई लोग ना बहुत सारे नए नए ज्वाइन कर रहे हैं और उनको पता नहीं है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो इस वीडियो में हम उसी चीज़ को लेकर बात करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, कौन सी राइड्स को पिक करना चाहिए, कस्टमर के साथ में किस तरह से आपको बात करना चाहिए और क्या क्या कस्टमर से भी आपको अवॉइड चीज़ें को रखना चाहिए या फिर करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को यार पूरा देखना, अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है तो यार ऑब्वियसली वीडियो को यार लाइक कर देना एंड एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक कर दो। इससे आपका कुछ भी नहीं जाएगा बट मुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मैं राइड्स के अलावा भी वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो एक लाइक तो बनता है। और इस वीडियो में हम आगे बढ़ रहे हैं उससे पहले मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूं, जिसके वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। क्योंकि अभी मैं जब दिल्ली से नोएडा ट्रैवल कर रहा था तो उस बीच में मेरे को एक अंकल मिले थे। उन्होंने अभी जस्ट नया नया ही ज्वाइन किया हुआ था, जिसमें रैपिडो में कुछ सब्सक्रिप्शन होता है, जिसमें कमीशन वगैरह कटता है। उसका नॉलेज नहीं था। एक वर्क जोन होता है, उसका भी नॉलेज नहीं था। राइड्स को कितनी दूरी पे पिक करना है उसका भी नॉलेज नहीं था। ये तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उनको बताई। तो मुझे लगना चाहिए एक वीडियो के थ्रू मुझे आपको भी बताना चाहिए, जो लोग नए हैं और अभी अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है, ताकि उनको भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलो सीधे स्क्रीन पे एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे राइड्स ली जाती हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं एंड कितना इजी है एंड कितना हार्ड है। वैसे तो कुछ हार्ड है नहीं, बट नए लोगों के लिए थोड़ा सा हो सकता है। तो अभी चलते हैं अभी मोबाइल की स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम ऊबर के बारे में, क्योंकि देखो ऊबर में क्या है ना, आपको जितनी भी चीज़ें होती हैं वो क्लियरली शो हो जाती हैं। लाइक अगर आपको कोई राइड मिल रही है तो कितने डिस्टेंस की है, कहाँ से पिकअप होगा, और मैप में एक लोकेशन भी दिखाता है। तो यहाँ पे मैंने एक राइड जस्ट रिकॉर्ड किया है, जिसमें आप ये देखो कि राइड कहाँ से कहाँ तक का मैप दिख रहा है, कितने रुपए मिलेंगे, और पिकअप 1 किलोमीटर से है एंड 9 किलोमीटर उसको छोड़ना है। वहीं अगर मैं रैपिडो की बात करता हूँ तो रैपिडो में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताना अभी मेरे को चाहता हूँ। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। पर यहाँ पे देखो, मैं पहले बात कर रहा था कि एक वर्क जोन जो 0% कमीशन जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप अगर ये लाइनें देख रहे होगे, आप जो ग्रीन कलर की लाइनें बनी हुई हैं मैप में, उस मैप के अंदर अगर आप घूमते रहोगे तो उस पर भी कोई कमीशन नहीं देना है आपको। वहाँ पे कोई कमीशन चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन एक एरिया डिसाइड होता है कि इसी के अंदर ही आपको मिलेगा, मतलब इसके बाहर का नहीं मिलेगा। तो इसको ज्वाइन नाउ अगर कर दोगे तो सिर्फ वही राइड्स मिलेंगी जो इस एरिया के अंदर हो। बट अगर आपको इससे बाहर भी चाहिए तो ये वर्क जोन को आपको ऑफ़ करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको मैं कुछ जो राइड्स मैंने अभी इसमें भी मैंने रिकॉर्ड करी हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाए कि आप राइड्स को कैंसिल कर सकते हो या नहीं कर सकते, या पिक कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो दोनों ऐप मैंने ओपन किया हुआ था, ऊबर का भी और रैपिडो का भी। और ये स्क्रीन पे जो चल रहा है वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये जस्ट मैं टाइम पास करने के लिए करता हूँ, तो वो सब अलग ही चीज़ है। तो ये देखो, यहाँ पे ऊबर का आया तो मैंने ऊबर का एप्लीकेशन खोल लिया। इसमें मैं जो बात कर रहा था डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस की बात मैं यही कर रहा था। इसमें 3 किलोमीटर का पिकअप था। अब देखो, जो 3 किलोमीटर पिक करने जाएगा उसको 3 किलोमीटर का कुछ भी नहीं मिलेगा, तो वो तो लॉस हुआ उसके लिए। अगला राइड आया 2.7 किलोमीटर का पिकअप है। अब सोचो 2.7 किलोमीटर पिक करने जाओगे और 4 किलोमीटर छोड़ने जाना है, यानी टोटल 6.7 किलोमीटर हो गया, उसका 45 रुपये मिल रहा है। तो ये एक तरह से लॉस हुआ। ऐसे ही मैंने और भी राइड्स अभी इसमें दिखा रखी हैं। अभी जैसे मान के चलो तुम कहीं डिस्टेंस पे पिक करने जा रहे हो और बीच में कस्टमर ने कैंसिल कर दिया,
तो वो तुम्हारा ही लॉस है। अब देखो 3 किलोमीटर का पिकअप लोकेशन है और 4 किलोमीटर छोड़ने जाना है बस, जिसका 47 रुपये मिल रहा है। 7 किलोमीटर का 47 रुपये, वो भी 1.1x करके। तो ये किसका लॉस है? ये हम लोगों का ही लॉस है जो हम राइड पिक कर रहे हैं। अब सेम एज़ इसमें रैपिडो में भी है। तो रैपिडो में भी क्या है कि अगर जो डिस्टेंस है वो अगर कम पिक करते हो तो आपके लिए ही बेनिफिट है। अगर आप डिस्टेंस लॉन्ग पिक करोगे तो जस्ट सपोज़ मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने क्या किया, 3 किलोमीटर गए कस्टमर को पिक करने और 3 किलोमीटर पर कस्टमर ने कैंसिल कर दिया, तो इसमें लॉस किसका है बताओ? अब लॉस तो आपका ही हुआ। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और राइड्स को पिक करते टाइम पे आपको डिस्टेंस ज़रूर से देखना है कि वो डिस्टेंस कितनी दूर पे है। अब जैसे कि मैं बात करूं कि यहाँ पर रैपिडो में भी एक राइड अभी मैंने रिकॉर्ड करी है जिसमें जो डिस्टेंस है देखो 0.6 किलोमीटर है एंड ड्रॉप लोकेशन में कितना दूर जाना है ये पता ही नहीं है। तो रैपिडो में ये चीज़ नहीं बताता है। 0.6 किलोमीटर मतलब कि आप 600 मीटर जाओगे पिक करोगे, ठीक है। अब देखो सेम 4 किलोमीटर का पिकअप आ रहा है ऊबर में। अब जल्दबाजी में लोग क्या करते हैं ना, पिक कर लेते हैं, फिर 4 किलोमीटर जाके बंदे को उठाओ तो वो 4 किलोमीटर का तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। इसमें देखो डिस्टेंस लोकेशन है 1.3 किलोमीटर, 1.4 किलोमीटर, ऐसे जो डिस्टेंस लोकेशन है ना कम से कम होना चाहिए, तब आप उस राइड्स को पिक करो। अदरवाइज़ आप अगर राइड्स को पिक करोगे एंड लंबी राइड्स को पिक करोगे जहाँ पे कस्टमर बहुत दूर खड़ा है तो रास्ते में वो कैंसिल भी कर देगा, तो वो लॉस फिर आपका ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड जिन लोगों का कमीशन जो है वो कट रहा होता है तो उसको ध्यान रखने के लिए आप रैपिडो में देखो, रैपिडो में कमीशन होता है क्योंकि रैपिडो में ज़्यादा ही कमीशन काट रहा होता है। और ऊबर में क्या है कि एक दिन यानी 24 घंटे का आपका 30 रुपये कट जाएगा। उसके बाद आप 30 रुपये कट जाएंगे तो पूरा दिन आप घूमते रहो, कोई इशू नहीं है। बट अगर रैपिडो में हो तो रैपिडो में ये सब्सक्रिप्शन प्लान है, सब्सक्रिप्शन प्लान ले लो। यहाँ पर आपको 15 रुपये दिखा रहा है एक दिन के लिए अनलिमिटेड, यानी 15 रुपये का सब्सक्रिप्शन ले लो। उसके बाद जितने का भी आप अपना राइड लोगे उसमें कोई भी कमीशन नहीं कटेगा। अदरवाइज़ अगर आप बिना सब्सक्रिप्शन के चला रहे हो तो आपका कमीशन जो पार्ट है ना बहुत ज़्यादा कटेगा। तो ये आप जो कमीशन बचाने के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। एंड ये सब्सक्रिप्शन ना टाइम टू टाइम बढ़ता रहता है। मतलब पहले आपने लिया तो अभी 15 का है, फिर ये बाद में 19 का हो जाएगा, फिर वो 23 का भी हो जाएगा, फिर 25 का हो जाएगा, फिर 27 का हो जाएगा। तो रैपिडो वाले ना थोड़ा सा ये चालाकी करते हैं कि जैसे जैसे कस्टमर फंस रहा होता है रैपिडो में तो ये भी ना लूटना चालू कर देते हैं। तो ये तो मैंने अभी रैपिडो चलाना बंद कर दिया है, इस वजह से वापस से इन्होंने मेरे को लालच देने के लिए 15 रुपये कर दिया है। बट स्टिल मैं इसको नहीं चलाऊँगा, मैं ऊबर ही चलाता हूँ अभी। फिर आई बिलीव आपने सारी चीज़ें देख ली होंगी एंड कैसे राइड्स को पिक करना है, कितनी डिस्टेंस पे करना है, किसके साथ कैसा बिहेवियर रखना है, ये सारी चीज़ें आपने इस वीडियो में सीख लिया होगा। सबसे पहली बात दोबारा से मैं रिमाइंड करा देता हूँ, जब भी आप राइड्स को पिक करते हो तो राइड्स को पिक करने के पहले आप डिस्टेंस को देख लो कि वो कितने डिस्टेंस से पिकअप उसका आ रहा है। अगर आप नहीं देखोगे तो ये लॉस आपका ही है, क्योंकि उतना डिस्टेंस आप जो ट्रैवल करोगे पिक करने के लिए उसका आपको पे आउट नहीं मिलता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। दूसरी चीज़ ये है, जब भी आप रैपिडो चलाते हो तो रैपिडो में एक सब्सक्रिप्शन होता है, आप उस सब्सक्रिप्शन को लेके रैपिडो चला सकते हो। विदा अगर आप सब्सक्रिप्शन का चलाओगे तो आपका जो कमीशन वाला पार्ट है ना वो ज़्यादा कटेगा। तो इस पार्ट को ध्यान रखो। तीसरी चीज़ ये है कि आप एक ही ऐप चलाओ, या तो रैपिडो चलाओ या तो ऊबर चलाओ, नहीं तो ऊबर का भी पैसा आपको कटता रहेगा, रैपिडो का भी कटता रहेगा, इनड्राइव और बाकी सारी चीज़ें भी हैं जिनके अपने अपने कमीशन है। तो अभी तो मैं रैपिडो और ऊबर चलाता हूँ, बट फ़िलहाल मैं ऊबर चला रहा हूँ। ऊबर में थोड़ा सा पैसा कम मिलता है, रैपिडो में थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, पर उसमें आपको डिस्टेंस नहीं कितना पैसा मिलेगा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग
वो नहीं बताया जाता। बट ऊबर में सारी चीज़ें बताई जाती हैं, मैप के थ्रू सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेगी, नहीं तो आपका ही लॉस है। मेन तो ये होता है कि आप डिस्टेंस देखो, कितने डिस्टेंस पे पिक करना है आपको। दूसरी चीज़ है आपका कमीशन ज़्यादा ना कटे, इसके लिए आप सब्सक्रिप्शन ले लो। तीसरी चीज़ है किसी भी कस्टमर को अपने लोकेशन से ज़्यादा डिस्टेंस तक मत छोड़ो। अगर ज़्यादा डिस्टेंस हुआ तो आधा 1 किलोमीटर बस, उससे ऊपर अगर जाता है कस्टमर तो आप उससे पैसे मांग लो एक्स्ट्रा। ये सारी चीज़ें आप बात करके चलो। और भी टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको डाउट लगता है तो आप उन वीडियोस को देख लेना। बट अगर आपको चाहिए कि मुझे आंसर इसी वीडियो में चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। कोई भी क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं कि मेरा एक्सपीरियंस सही ही हो, क्या पता मेरा एक्सपीरियंस ख़राब भी हो सकता है। जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ क्या पता वो गलत भी हो सकता है, तो आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हो अगर मैंने कुछ गलत बताया हो तो। एंड बाकी तो आपकी मर्ज़ी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसके बाद की वीडियो भी आने वाली हैं, बहुत सारी वीडियोस मैं लाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे सीधे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।